बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आसिफ खान एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप बुनियादी तौर पर आज नई हुकूमत की नई काबीना के हल्फ उठाने के हवाले से बातचीत। दोस्तों, पिछले 18 महीने की जो गवर्नमेंट थी और जो मौजूदा काबीना तश्कील दी गई है उसमें 19-20 का फ़र्क है। आलमोस्ट वही चेहरे उसी तरह के ओहदे पर तैनात किए गए हैं या उनकी वजारतें थोड़ी बहुत तब्दील कर दी गई हैं। अब जो 18 महीने की जो सूरत हाल, लोगों की ज़िंदगी, महंगाई, इकॉनमी की बर्बादी, कर्ज़ों में इजाफ़ा, उस सूरत हाल को पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में शायद आने वाले 50-100 साल भी लोग ना भुला पाएँ। बल्कि जब तक ये इस वक्त मौजूद आबादी है, अगले 50 साल तक जब तक ये टोटल अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करके इंतकाल नहीं कर जाएंगे, शायद कोई भी आदमी इस 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर तबाही और बर्बादी हर पहलू पर, ना सिर्फ इकॉनमी की बर्बादी, इंसानी हकूक़ की बर्बादी, जमहूरियत की बर्बादी, अमन की बर्बादी, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की बर्बादी, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ जब तक ये नस्लें जो अब तक मौजूद हैं ये ख़त्म नहीं होंगी, उस वक़्त तक ये 18 महीने याद रहेंगे। 19 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया है। अब जो इसमें अगर आप इसकी तफसील में जाएं तो ज़्यादातर लोग हमारे मालिकों के मंजूर नज़र हैं जिनका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, उनको बुर्का पहना दिया जाता है। मसलन जाम कमाल ख़ान बलूचिस्तान से हैं, हमारे मालिकों के मंजूर नज़र है। अब्दुल अलीम ख़ान सारी दुनिया को पता है मालिकों के मंजूर नज़र है। मोहम्मद औरंगज़ेब मालिकों की सिलेक्शन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी मालिकों की मेहरबानी से जीत कर आए हैं और उन्हीं के मंजूर नज़र और उन्हीं के बंदे हैं। अता तारड़ साहब सारी दुनिया को पता है कि उन्हीं की पैदावार या उन्हीं की तरबियत या उन्हीं का अंदाज़ और उन्हीं की मंजूर नज़र। चौधरी सालिक कैसरा इलाई जीत चुकी थी, लेकिन चौधरी सालिक को जिन्होंने जितवाया आपको पता है ये भी उन्हीं के बंदे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ भी मालिकों के मंजूर नज़र उन्हीं के बंदे हैं। मोहसिन नकवी तो हैं ही उन्हीं के आदमी अपने, ठीक है जी। ओहद चीमा भी उनके अपने आदमी हैं। रियाज हुसैन पीरज़ादा और अमीर मकाम, ये सारे हमारे मालिकों के मंजूर नज़र उनके अपने हैं, लेकिन इनको सियासी जमात का बुर्का पहना दिया गया या पहना दिया जाता है। यानी कि जैसे कि माजी की तारीख से गवाही मिलती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हमारे मालिक अपने लोगों को पेनिट्रेट कर देते हैं और नाम उनको दिया जाता है, ठीक है जी। अब इसमें चंद लोग हैं जिनका सियासी पस मंज़र है, ये सियासत से ताल्लुक़ है। उसमें कह लें इसहाक डार हो गए, मुसद्दक मलक हो गए, कैसर अहमद शेख गालबन चनोट या झंग की साइड से हैं, अवैस लगारी हो गए, शीज़ा फ़ातिमा और राना तनवीर हुसैन। यानी कि 19 में से 2, 3, 4, 5, 6 लोग जो हैं उनका सियासी पस मंज़र है। बाकी जो 13 लोग हैं वो हैं हमारे मालिकों के मंजूर नज़र, लेकिन उनको सियासी जमात का बुर्का पहनाकर उसमें शामिल किया गया। अब इस वजाहत के बाद जो असल पॉइंट है, यही काबीना के लोग तो 18 महीने रहे हैं। अब ज़रा सोचने का सवाल है कि 18 महीने में जो कारआए नुमाइयाँ उन्होंने अंजाम दिए थे उसको सामने रखते हुए क्या आप ये तवक्का रख सकते हैं कि ये आने वाले दौर में, साल में या जितने भी अरसे ये हुकूमत रहती है, क्या ये इकॉनमी को बिल्ड कर सकेंगे? क्या ये जमहूरी आज़ादी, जमहूरी हकूक़ का एहतराम कर सकेंगे? क्या ये चादर और चार दीवारी के बर्बाद किए हुए तकद्दुस को दोबारा बहाल कर सकेंगे? क्या ये पार्लियामेंट की ताकत को बहाल कर सकेंगे? क्या ये आइन और कानून की पासदारी कर सकेंगे? जवाब आपका एक ही होगा कि जो 18 महीने में इन लोगों ने कारआए नुमाइयाँ दिखाए हैं, स्याह कारनामे, वही आने वाले वक्त में भी ये करेंगे। बुनियादी तौर पे इस तरह के लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की बदनामी, बर्बादी,
کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم اور جمہوری نظام کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو مجھے تو ان سے کوئی توقع نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں یہ کابینہ اس میں کام کر سکے گی۔ لیکن میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، لیکن پیپلز پارٹی جس نے ڈرامہ کیا کہ ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، وہ بھی چند ہفتوں کے بعد اس میں شامل ہو جائے گی۔ یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے طریقہ واردات استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ واردات کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے عوام کو اپنے آپ کو جمہوری حقوق کا علمبردار قرار دیا جائے، پھر آہستہ سے سودے بازی کی جائے، اور ان کے ذہنوں میں، لیڈروں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا حافظہ یادداشت کمزور ہے، وہ فوری طور پہ بات کو بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب شاید ان پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ لوگوں کا اب حافظہ کمزور ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جو چلاکی اور مکاری کر رہے ہیں نا کہ ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے اور پھر 2-3 ہفتوں کے بعد شامل ہو جائیں گے، یا 1 مہینے 2 مہینے کے بعد، کہ یہ حالات پیدا ہو گئے، ہمیں مسلم لیگ نے مجبور کیا، ہمیں فلاں نے مجبور کیا، ہمیں فلاں نے مجبور کیا، ہم شامل ہو رہے ہیں، یہ ڈرامہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دوستو، امید تو کرنی چاہیے، امید پہ دنیا قائم ہے کہ اللہ کرے ان کو ہدایت ملے اور یہ ملک کی اکانومی اور ملک کی جمہوریت اور ملک کے قانون کے عمل کو مضبوط کریں، لیکن مجھے امید نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے؟ انہی الفاظ کے ساتھ آصف خان کو اجازت دیں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ ویڈیو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔